गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर हमने अकाउंटेंसी का स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब हमारे पास उसका सेकंड पार्ट, एक लास्ट टॉपिक बच रहा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम वो कवर करेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमारे पास अराउंड 20 टर्म्स हैं जो हमने समझने हैं, एंड हम बहुत ही ईजिली with the help of examples एक एक चीज़ को समझते जाएंगे, and then we'll cover it from NCERT definitions also, and we'll cover some one question from NCERT also जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है। So let's start. Basic accounting terms. So these are the 20 terms जो हमने पढ़नी है, entity, transaction, assets। तो एक एक करके हम इसको with the help of example स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमने टर्म्स पढ़नी है वो एसेट एंड लाइबिलिटीज। सो एसेट एंड लाइबिलिटीज बेसिकली क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट होती है। अब एसेट एंड लाइबिलिटीज ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं और ये आगे आपको अपनी पूरी कॉमर्स लाइफ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज सुनने को भी मिलेंगे और यूज करने को भी मिलेंगे। तो बेसिकली एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसी चीज, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं जो हमें फॉर अ फ्यूचर पीरियड हमें हेल्प करेंगी या हमें जिनसे बेनिफिट होगा, राइट। और सेकेंड वन इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या हो गया? बिल्कुल ही ऑपोजिट। लाइबिलिटी हो गया कि एंटरप्राइज के ऊपर किसी न किसी चीज़ की कर्जदारी है कि हमने किसी को पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है पे करना। तो एसेट में क्या होता है? एसेट में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है वो इनफ्लो होता है उनका, हमारे इसमें इनफ्लो होता है और बेनिफिट का भी इनफ्लो होता है। लाइबिलिटीज में क्या होता है? लाइबिलिटीज में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका आउटफ्लो होगा, राइट। तो लेट्स सी क्या है। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज होता है जो हमें किसी ना किसी फॉर्म में आगे जाके बेनिफिट करेंगी, वो होती है रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे बिजनेस में लगने वाले रिसोर्सेज जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, राइट, ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। जिन रिसोर्सेज को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं को हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं। तो एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू, एक वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, जो कि बिजनेस अपने ऑपरेशंस में यूज करता है। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशंस? ऑपरेशंस होता है जो एंटिटी का मेन बिजनेस है, राइट, जो मेन बिजनेस है वो होता है उनके ऑपरेशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ। कि एक सुपर बाजार है, उसके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, तो वो ट्रक्स क्या है? सुपर बाजार के लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि वो हेल्प करता है, वो बेनिफिट दे रहा है कि वो फूड स्टफ्स को डिलीवर करेगा। तो इसलिए the trucks thus provide economic benefit to the enterprise। इसीलिए जो ट्रक है वो क्या करता है? इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? और इसके एग्जांपल हो सकता है जी हमारा स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री, जो जो चीज़ें हमें आगे जाके बेनिफिट देगी वो हमारे लिए क्या होगा? स्टॉक। सपोज करो कि आपने एक मशीनरी खरीद ली है, राइट, एक मशीनरी खरीदी है। क्या मशीनरी आपके लिए एसेट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी मशीनरी से अब आगे के अपने प्रोडक्ट्स बनाओगे, एज सिंपल। तो जो हमें लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा वो हमारे लिए एसेट होगा, ठीक है। नो मैटर कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर वो हमें बेनिफिट दे रहा है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स हमें बेनिफिट दे रही है, तो वो हमारे लिए एसेट होगा। अब इसका ही उल्टा क्या है? हमारी लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस क्या होता है? जो पास्ट इवेंट की वजह से, किसी भी पास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे ऊपर क्या है? कर्जदारी है कि हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को देंगे, ठीक है। एब्लिगेशन और डेट। सी डेट मतलब कर्जदारी। दैट एंटरप्राइज हैज टू पे, कि अब एंटरप्राइज ने क्या करना है? पे करना है एट सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर के किसी भी टाइम में, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स। ऐसे ओके, क्रेडिटर हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक एंटरप्राइज ने
अपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक से लोन लिया। अब लोन है, लोन को हम आगे जाके रीपे करेंगे, वापस तो करना ही है ना। तो रीपे कैसे करेंगे? इन फॉर्म ऑफ मनी। मनी क्या है? हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है। तो हमारे पास आज के टाइम पे एंटरप्राइज के ऊपर ये कर्जदारी है, ये डेट है कि इन फ्यूचर हमने लोन को रीपे करना। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। Both small and big businesses find it necessary to borrow money at one time and another to purchase goods on credit, या फिर हम कई बार उधारी पे भी ले लेते हैं। तो अगर हम उधारी पे ले रहे हैं तब भी वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर हमको पे तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये हमारी क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। तो समझ आ गया? एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनसे हमें बेनिफिट मिलेगा। और लाइबिलिटीज क्या होती है? वो ऑब्लिगेशन या डेट्स जो फ्यूचर में किस एक एंटरप्राइज ने फ्यूचर में उसको पे करनी है। हाँ, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अब एक ब्रीफ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन चीजें वो है एसेट्स की दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स, राइट? करंट एसेट्स क्या होंगे? जो एसेट्स हम रियलाइज कर सकते हैं, जिन एसेट्स का बेनिफिट हमें 1 ईयर में विदिन 1 ईयर मिल सकता है, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स, ठीक है? और जिन एसेट्स का बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर में मिलेगा, कि 1 ईयर के बाद मिलेगा या लंबे टाइम तक मिलेगा, उसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। विदिन 1 ईयर के लिए क्या हो सकता है? हमारी इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को कभी भी बेच सकते हैं, विदिन 1 ईयर बेच सकते हैं, है ना? और मोर देन 1 ईयर हमने अपने बैंक में एफडी करा रखी है, तो एफडी का पैसा तो लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड हो जाता है, से 5 इयर्स से 3 इयर्स, तो वो हमारे लिए क्या होगा? नॉन करंट एसेट होगा। क्लियर? अब इसमें एक जो चीज़ है जो हमने ध्यान रखनी है वो है फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, मशीनरी का। तो जो चीज़ें हमें जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती बट इनडायरेक्टली, सपोज मशीनरी हम आगे प्रोड्यूस करेंगे गुड्स, तो फिक्स्ड एसेट हो गया। अब वो देगा तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो है वो नॉन करंट। अब नॉन करंट के आगे ये सब हेडिंग्स हैं। फिक्स्ड एसेट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को पैसे दे रखे हैं जो बाद में आएंगे, या फिर अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है? ऐसे ही करंट एसेट में क्या आ गया? इन्वेंट्री आ गया, ट्रेड रिसीवेबल जिनसे हमसे पैसा लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज करंट एसेट। हम कभी भी, वो तो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ठीक है? बाकी ये सब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। फर्नीचर हो गया, वो टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे हमने कोई भी ब्रांड बनाया, देगा तो वो भी हमें बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट कैन वी से इट? नो वी कांट, तो इसलिए उनको इंटेंजिबल बोलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हमारी कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका काम अभी चल रहा है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कुछ भी हम फ्रेंचाइजी या लाइसेंस बना रहे हैं, जो भी बना नहीं है बट इन द प्रोसेस है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द मेन इज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ओके, नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज। अगेन सेम, वही हम जो 1 ईयर वाला प्रिंसिपल है वही यहीं पे लगाएंगे। करंट लायबिलिटीज, दैट इज एक्सपेक्टेड टू पे। अब लायबिलिटी है, ये हमने पे करनी है, तो व्हाट विल से? विल से एक्सपेक्टेड टू पे विदिन व्हाट? विदिन 1 ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा मोर देन 1 ईयर, ठीक है? इसमें भी बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, नन ऑफ योर बिजनेस आई थिंक। इसका हमने कुछ नहीं करना, एक बस ओवरव्यू ऊपर से पढ़ लेते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डेफर्ड टैक्स, ये अभी आपको समझ में आएगा। इट विल इन हायर, जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको ये सब चीज़ों का पता लगेगा। अदर बट अभी के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज नॉन करंट एंड व्हाट इज करंट। तो अब हमने, अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या क्या पढ़ा? सी, एसेट्स कर लिया एंड लायबिलिटीज कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम एग्जाम्पल के साथ एक एक टर्म्स को समझते जाएंगे। ओके,
फर्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर नोबिता स्टार्टेड अ बिजनेस named Bake and Bite by Nobita with rupees 1 lakh from his salary. नोबिता एक बंदा है, वो उसको सैलरी आ रही है, उसने अपनी सैलरी से 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया. ठीक है, तो उसने जो बिजनेस शुरू किया कौन सा, बेक एंड बाइट बाय नोबिता. ठीक है, इस बिजनेस को क्या बोलेंगे हम, इस बिजनेस को हम बोलेंगे एंटिटी. राइट, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी. ठीक है, जो भी एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो जो एंटिटी बनाता है, अब जरूरी नहीं है कि ये एंटिटी सोल प्रोप्राइटर हो, ये एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बिजनेस एंटिटी. सेकेंड चीज है कि उसने जो पैसा लगाया, सी विद 1 लाख फ्रॉम सैलरी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल. कैपिटल मतलब जब एक बिजनेस को, एक एंटिटी को स्टार्ट करते टाइम जो भी हमारी इनिशियल, हम अपने सेविंग अकाउंट से, हम अपनी सैलरी से या फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा लाके अपने बिजनेस में डालते हैं कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं बंदे की कैपिटल. या फिर हम बोल सकते हैं जो भी ओनर अपना पैसा डालता है बिजनेस में ताकि बिजनेस चलता रहे, बिजनेस का काम होता रहे, बिजनेस स्टार्ट हुए. और ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर में हो, वो ओवर द टाइम भी अपनी कैपिटल में एडिशंस करता रहता है. फिर हम उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू कैपिटल या एडिशन टू कैपिटल. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल. मतलब जो भी ओनर ने अपना खुद का सेविंग्स का पैसा लगाया अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. तो ये इस एग्जाम्पल से हमने 2 वर्ड्स पे अपनी ग्रिप बनाई है. कौन कौन सा, एक हमने पढ़ा एंटिटी एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल. राइट, नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 2. अब बिजनेस शुरू हो गया, उसने अपनी कैपिटल लगा ली. अब नोबिता परचेज्ड 100 डोरा केक्स फ्रॉम जियान. अब उसने ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. जो भी बिजनेस में उसने किया है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है कि उसने परचेज किया. अब ट्रांजैक्शन भी काफी तरह के हो सकती है, जैसे उसने पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, है तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ना. तो वैसे ही इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, परचेज ट्रांजैक्शन. जो भी सामान उसने खरीदा है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग बोलते हैं. ठीक है, अब जब नोबिता ने परचेज किया, उसने गुड्स लिए, पैसे दे दिए या नहीं दिए, वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे. उसको क्या मिलेगा, नोबिता को जियान देगा एक बिल. बिल मिलता है ना, हम कुछ भी अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें एक बिल रिसीव होता है. हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हमारे ऑर्डर के साथ एक स्लिप बन जाती है, उसको बिल बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे वो अपनी जियान, क्योंकि ये बिल जियान का है तो सबसे ऊपर जियान का नेम होगा. टू व्हाट, टू नोबिता, नोबिता का एड्रेस होगा और नीचे डिटेल्स होगी कि उसने क्या लिए हैं, 100 डोरा केक लिए हैं. टोटल कितने हैं, 100 डोरा केक्स हैं, 50 ईच है, तो ये टोटल कितने के हो गए, 5000 के. तो यहाँ पे उसने अमाउंट लिख रखी होगी 5000. तो इस बिल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाउचर. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर. चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो परचेज की ट्रांजैक्शन है, या हमने पैसे रिसीव किए हैं या पेमेंट की है तब भी हमको रिसीट मिलती है, तो इसको हम इन सब को हम क्या बोलते हैं, बिल्स को वाउचर्स बोलते हैं. वाउचर्स बेसिकली क्या होता है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह काम होता है. ठीक है, वाउचर क्या करता है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है. ठीक है, अब ये हो गया हमारा परचेजिंग वाला. अब देखो उन्होंने, अब हमारा टोटल जो बिल था वो कितने का बना था, 5000 का. अब 5000 में उसने क्या किया, 2000 कैश में दे दिए. मतलब कि जो बाकी के 3000 है ये क्या है, ये अब भी अनपेड है.
तो अब जियान हमारे, अब हमने ऊपर पढ़ा लाइबिलिटीज, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर में ये पे तो करना ही पड़ेगा ना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउटफ्लो होगी। तो अब जो जियान है वो हमारे लिए क्या हुआ? जियान हमारे लिए क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हमने लोन दिया, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, है ना। वैसे जो जियान है वो हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। और या फिर क्रेडिटर की जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। बहुत इजी है ये वर्ड। तो ट्रेड मतलब जो हमारे इन द कोर्स ऑफ ट्रेड है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। पेबल मतलब हमने पे करना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से अब हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या देखा? परचेज देखी। ठीक है, परचेज के बाद हमने क्या देखा? वाउचर देखा। वाउचर के बाद हमने क्या देखा? क्रेडिटर को समझा कि क्रेडिटर क्या होता है। अब एक चीज रहेगी, अब ये जो 100 डोरा केक्स है, 100 डोरा केक्स है, ये हमारे ट्रेडिंग में काम आएंगे क्योंकि हमने इनको परचेज किया और आगे हाई रेट्स में इनको बेच देंगे। तो ये जो 100 डोरा केक्स है, इनको हम क्या बोलेंगे? यही हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, ये जो 100 डोरा केक्स है ना, 100 डोरा केक्स, ये 100 डोरा केक्स क्या होंगे? हमारा स्टॉक इन ट्रेड होगा, राइट? स्टॉक इन ट्रेड। और इसको और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं इन्वेंटरी। ठीक है, जो हमारे बिजनेस में, जिसको हम आगे बेचेंगे, जिसको बेच के हमारे पास सेल्स आएगी, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो एक एग्जाम्पल से हमने 5 चीजों को कवर किया, स्टॉक और इन्वेंटरी। ठीक है, बहुत इजी है, आप लॉजिक के साथ समझते जाओ, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो हर एक छोटी छोटी चीज में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो अगर हम देखें हमने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से वर्ड्स पढ़ लिए? चलो जी, हमने एंटिटी पढ़ लिया, ट्रांजेक्शन पढ़ लिया, सेल्स अभी नहीं पढ़ा, वाउचर पढ़ लिया, स्टॉक भी पढ़ लिया, गुड्स, ओके गुड्स भी रह गया जी। स्टॉक, और यही जो 100 डोरा केक्स है ना, यही हमारे गुड्स होते हैं। हम बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ मतलब विदाउट गुड्स का यूज किए बगैर। और गुड्स क्या है? हम जो बेच रहे हैं उसको गुड्स या फिर स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जब ये वाले गुड्स ईयर एंड पे हमारे पास बच जाते हैं तो इसी गुड्स को हम स्टॉक बोल देते हैं। ओके, लेट्स मूव टू एग्जांपल 3। अब क्या हुआ? 100 में से नोबिता ने सोल्ड कर दिए 60 डोरा केक्स। किसको? तो सुनियो को 90 रुपीज में। तो 60 इंटू 90 कितना होता है? 5400 में सेल कर दिए एंड गिव द डिस्काउंट ऑफ 500, और 500 का डिस्काउंट दिया एंड रिसीव्ड 3000 इन कैश। अब ट्रांजेक्शन सी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई की ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब जब नोबिता ने सेल किया तो वो क्या देगा? बिल देगा, क्योंकि ये किसने बेचा है? नोबिता ने बेचा है, तो ऊपर नाम नोबिता का आएगा। टू हुम? टू सुनियो। अब डिटेल्स आएंगी, अब ये डिटेल्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। डिटेल्स क्या आएंगी कि टोटल 600 इंटू 90 इतने का माल था, माइनस 500 का उसने क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया, कम कर दिया अमाउंट। तो हमारे पास कितना बचा? वी लेफ्ट विद 4900। ठीक है, तो 4900 में से 3000 तो हमें तभी के तभी कैश में रिसीव हो गया। जो बैलेंस बचा 1900, इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखते हैं जी। तो डिस्काउंट क्लियर हो गया। डिस्काउंट है कि जो हमारा फाइनल प्राइस था उसमें से कम करके हमने रिबेट दे दी अपने डेटर। अब जिसको हम सेल करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डेटर।
डेटर मतलब डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है। अब डेटर हमारा इस केस में कौन होगा, सुनियो होगा। क्यों? क्योंकि 1900 हमने लेना है। अब डेटर को और क्या बोल सकते हैं, जैसे क्रेडिटर का ट्रेड पेबल था, वैसे ही डेटर को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर हो गया? अगर हमने सेल करी है, सेल करने के बाद हमने पैसा लेना बाकी है, उसको हम बोलेंगे डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल। अगर हमने परचेज करी है और परचेज करने के बाद हमने पैसा देना अभी बाकी है, ठीक है, हमने पैसा देना है अभी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे या फिर ट्रेड पेबल बोलेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, हमने देखा सेल्स। अच्छा, सेल में हमने क्या बेचा है, हमने गुड्स बेचे हैं। कौन से गुड्स हैं हमारे पास, डोरा केक्स हैं। ठीक है, अब हम जब ईयर एंड पे जाएंगे तो 100 हमने परचेज किए थे, 60 हमने बेच दिए, 40 बचा। 40 हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा, या फिर इसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जो बच रहा है। ठीक है, हमने सेल्स देखा, अगेन फिर से हमने वाउचर देखा, और हमने स्टॉक देखा, और गुड्स देखा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने डेटर देखा। ठीक है, चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 4, नोबिता पेड 3000 एज वेजेस। ये हमारे बिजनेस का खर्चा, जो भी हम बिजनेस में खर्चा करते हैं, जैसे वेजेस हो गया, और क्या खर्चा होता है, प्रिंटिंग का खर्चा है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इसको हम सबको बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर हम एक रफ सी शीट बनाए उसके नोबिता के पूरे साल की, तो हो गया कि 5400 जो 60 डोरा केक्स उसने बेचे, वो बेचे 5400 में। ठीक है, और 60 डोरा केक्स उसने कितने के खरीदे थे, 60 इंटू 50 ईच के खरीदे थे, विच इज 3000। ठीक है, तो ये जो 2400 का डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट बोलते हैं, बिजनेस ऑपरेशन की वजह से। ठीक है, हम कहाँ थे, हमने एक्सपेंसेस देखे जो हमारे खर्चे होंगे, बिजनेस ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट हुआ, एंड वो बोल रहे हैं कि 2000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिला सेविंग बैंक से। हमारी सेल है नहीं, पर हमें पैसा तो रिसीव हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इस 2000 को हम क्या सेल्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑपरेशन ही नहीं है, हम तो डोरा केक बेचते, तो हमारी सेल कैसे हुई। तो जो भी पैसा ओवर एंड अबव, हम सेल्स के अलावा जो भी पैसा हमें प्योरली रिसीव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। क्लियर? तो लेट्स सी हमने क्या क्या पढ़ लिया। सी, हमने सेल्स पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, एक्सपेंसेस पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा, ओके, कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, परचेजेस, डेटर, क्रेडिटर हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही ओके, डिस्काउंट भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं, बहुत ही कम रह गया है। ओके, नेक्स्ट इज नोबिता परचेज्ड अ सोफा। अब उसने ये सोफा, क्या ये हमारा गुड्स है, नहीं, हम तो डोरा केक बेचते हैं, ये गुड्स कैसे हुआ, सोफा किस लिए, सोफा फर्नीचर है, फर्नीचर कस्टमर्स के लिए लिया है, तो इसको हमने पढ़ा था एसेट में, जो हमें बेनिफिट देगा, इसको हम फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, पर इस पे जो खर्चा किया, क्या ये हमारे एक्सपेंसेस है, नहीं, एक्सपेंसेस तो नहीं है। क्यों एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है। इस ऐसे जो चीजें होती है जिन पे हम खर्चा करते हैं, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर, खर्चा तो हुआ ही है ना, पर ये एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा।
₹4 और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस नहीं करेंगे कभी, इसको अलग से दिखाएंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करेगा, बेनिफिट देगा। ठीक है, 10,000 का लिया हमने, परचेज किया किसमें, 10,000 में एट द एंड ऑफ द, अब इसको बेच दिया 15,000 में एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने बेचना नहीं था, सपोज करो हमने नया लेना था या कुछ करना था, तो 15,000, अब 15,000 में बेचा, 10,000 में लिया था, 5,000 का प्रॉफिट हो गया? नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉफिट तो बिजनेस ऑपरेशन से होता है, सोफा तो हमारा गुड ही नहीं है, तो ये भी हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। इसको हम वर्ड देंगे गेन। जो भी आउट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन के अलावा जो भी हमें मुनाफा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेन्स बोलते हैं। क्लियर? और अगर ये सपोज करो 15,000 की जगह हमने 9,000 में बेचा होता, 10,000 में तो हमने खरीदा ही था, तो 1,000 का नुकसान हो गया। इस नुकसान को हम लॉस ही बोलेंगे। लॉस ही रहता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस ऑपरेशन में, चाहे वो बिजनेस ऑपरेशन में नहीं है। डिफरेंस किसका आता है? सिर्फ प्रॉफिट और गेन का आता है, राइट। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर के बाद हमने लॉस देखा, लॉस के बाद हमने गेन भी देखा, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद लेट्स सी अब क्या हुआ, सब हो गया। अब नोबिता ने क्या किया, 5,000 अपने, अब सी ये तो अब सबको पता होगा कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग होता है जो हमारा पर्सनल होता है, और करंट अकाउंट होता है जो हमने, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस का अकाउंट होता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसने अपने करंट अकाउंट यानी बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लिए। अब जब भी हम पैसे डालते हैं उसको तो हम कैपिटल बोलते हैं या एडिशन टू कैपिटल बोलते हैं, बट अगर हमने कैपिटल से पैसे ले लिए, लाइक विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, और किस पर्पस के लिए? न्यू वीडियो गेम एंड कॉमिक्स के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए। तो इस विड्रॉल्स को हम ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल क्या है? जो हमने इनिशियली पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए डाला, ओनर ने डाला, कैपिटल में कुछ भी प्लस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडिशन टू कैपिटल, एडिशन टू कैपिटल। और अगर हम कुछ भी माइनस करते हैं, बिजनेस से कुछ भी पैसा ले लिया हमने, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टॉक हमने एक बार पढ़ ही लिया था कि जो भी हमारे पास एट द एंड बच जाता है उसको हम, गुड्स बच जाते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपनिंग। अब हमारे केस में हमने नया बिजनेस शुरू किया था तो ओपनिंग 0 था और क्लोजिंग बचा था हमारे पास 40 डूरा केक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर जाओगे तो ये जो 40 का क्लोजिंग स्टॉक है यही हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, यही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। लेट्स सी हमने क्या क्या किया हेयर। एक्सपेंडिचर कर लिया, गेन कर लिया, लॉस कर लिया, ड्राइंग्स भी कर लिया। तो इजीली हमने बहुत ही कम टाइम में 20 के 20 टर्म्स को कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। अब देख रहे हैं अब क्या बच रहा है। ओके, एक क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का। इसको खत्म करने से पहले आई थिंक वी शुड डू द डेफिनेशंस। एक बहुत ही ज़्यादा क्विक डेफिनेशंस देखते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। सी, समझना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा ना एग्जाम में। तो एक बार जस्ट ऊपर से ये सभी टर्म्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, एसेट एंड लायबिलिटीज की हम जो डेफिनेशन है वो तो हम देख ही चुके हैं। एंटिटी देख लेते हैं।
एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल प्रेजेंस, एक ऐसा बिजनेस जिसके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है। बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस एंटरप्राइज जो हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे सुपर बाजार है, हायर ज्वेलर है, आईटीसी, जो अपने ओनर से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ट्रांजैक्शन एक इवेंट है इन्वॉल्विंग वैल्यू, क्योंकि हमने मेजर तो भी करना ही है ना, अगर हम सेल परचेज अपनी बुक्स में अकाउंट करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे, तो वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, दो और मोर। इट कैन बी अ परचेज भी एक हमारा, परचेज ऑफ गुड्स भी एक ट्रांजेक्शन है, हमने पैसा लिया वो भी एक ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर को पेमेंट किया कुछ भी एक्सपेंस, ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है। अब ये कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब हमने कैश में पे किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब हमने गुड्स परचेज किए पर पे नहीं किए, हमने क्रेडिटर बना लिया उसको, ये भी हमारी एक ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। एसेट एंड लायबिलिटीज को हम देख चुके हैं। लेट्स सी कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर ने अपनी फर्म में लगाया, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ये कैश में भी हो सकता है, कोई एसेट, सपोज पहले से ही ओनर के पास एसी अपने घर में था पर वो एसी अब उसने अपने ऑफिस में लगा लिया, ये भी कैपिटल ही है क्योंकि उसने अपने खुद का एसेट को कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है ना, बिजनेस, अब हमने ऊपर क्या पढ़ा एंटिटी कि जो ओनर होता है, जो उसकी एंटिटी होती है उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक बंदा, उसकी ज्वेलरी की दुकान है, ठीक है, तो वो बंदा और उसकी ज्वेलरी की दुकान को अलग अलग ही मानेंगे ना, वैसे तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि जब बिजनेस खत्म होगा तो बिजनेस को जो भी पैसा उसके ओनर ने लगाया है उसको वापस तो करना पड़ेगा ना बिजनेस को, अपने ओनर को, तो इसलिए ये लाइबिलिटी साइड में शो होता है। इसको हम बोलते हैं, एक बिजनेस को इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि ये ओनर की है ना, तो इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्स क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज बेचने से जो पैसा आएगा उसको सेल्स बोलते हैं। और रेवेन्यू क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम सेल्स रेवेन्यू बोलेंगे। और अगर कोई और आइटम है, जैसे कोई इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रॉयल्टी मिला, इस रेवेन्यू को हम इनकम बोलेंगे। है तो ये भी रेवेन्यू, रेवेन्यू दो तरह के हो सकता है, एक सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, और एक अदर रेवेन्यू। अब एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस है कॉस्ट, जो भी खर्चा हमने किया इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस, रेवेन्यू को कमाने के लिए जो जो हमने खर्चा किया बिजनेस में उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, लाइट, वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंडिंग मनी, या फिर हमने लायबिलिटी की फॉर सम बेनिफिट, किसी बेनिफिट के लिए, जैसे मशीनरी है, हमने मशीनरी ली, क्यों ली मशीनरी, ताकि हम आगे से आगे प्रोड्यूस किए, हमारा एक्सपेंस हुआ, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एसेट, हाँ, तो यही मशीनरी अब हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी, तो यही मशीनरी हमारी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का एक्सेस होना, ज़्यादा होना इन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। गेन क्या होता है, डेट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच है इंसिडेंटल, कि बिजनेस के साथ साथ सपोज करो हमारा मशीनरी का बिजनेस था, है ना, और उसमें हमारे पास स्क्रैप बच गया, कुछ बच गया, स्क्रैप रद्दी वाले को हमने बेच दिया, उससे जो पैसा है वो हमारा गेन हो जाएगा, ठीक है, जो इंसिडेंटल टू बिजनेस है। या फिर हमने न्यूज़पेपर हम लिखते थे, अब न्यूज़पेपर एट द एंड पाइल अप हो गए, तो न्यूज़पेपर का जो हमारा खर्चा हुआ है ना, सी वो 1000 का खर्चा हुआ पूरे साल का, और जब हमने वो स्क्रैप को बेचा, स्क्रैप बेच के वो इतने सारे न्यूज़पेपर्स को बेच के सपोज करो हमारे पास 2000 रुपये की रद्दी बिकेगी, तो 1000 का क्या हुआ, 1000 का हमारा गेन हो गया, जो हम करना नहीं चाहते इंसिडेंटली हो जाता है, ठीक है। लॉस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर पीरियड, ठीक है। लॉस में क्या होगा, हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सेस होंगे। उसके बाद डिस्काउंट के डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड,
गुड्स को बेचने के जो प्राइस है उसमें कुछ ना कुछ डिडक्ट करना, वो क्या है, डिस्काउंट है। इट्स अ टू वे ऑफरिंग। टू वे मतलब जब हम सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अपने कस्टमर को देते हैं, और जब हम किसी से परचेज करते हैं तो हम डिस्काउंट ले लेते हैं कि हाँ हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की, हम नेगोशिएट करते हैं ना, तो वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। वाउचर, ये इसी मैंने बोला था ना, एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का। तो वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि एक जो ट्रांजेक्शन है वो हुई है। गुड्स क्या होते हैं, इट रेफर टू प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। जो भी गुड्स में, प्रोडक्ट्स में हमारा बिजनेस डील कर रहा है उसको हम गुड्स बोलते हैं, राइट। ड्राइंग्स क्या होते हैं, ड्राइंग्स इज द विड्रॉल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। परचेजेस क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स बिजनेस से प्रोक्योर्ड किया है, या फिर क्रेडिट में या फिर कैश में, फॉर द यूज ऑफ सेल, आगे बेचने के लिए, फॉर सेल, आगे बेचने के लिए जो गुड्स प्रोक्योर किए उसको हम परचेजेस बोलते हैं। देन स्टॉक, स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। ये क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ गुड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो माल हमारे पास बचा है, जो बिका नहीं है, उसको हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। वही एग्जाम्पल आ गई, 100 डोरा केक्स थे, 60-40 हमारे बचे हुए थे, अनसोल्ड थे, तो वो हमारे क्या हो गए, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री हो गया। डेटर्स, डेटर्स आर द पर्सन्स और द अदर एंटिटी हु ओ टू एंटरप्राइज, ओ टू एंटरप्राइज, हमारी एंटरप्राइज को ओ करते हैं, ठीक है, वो होते हैं जिनको हम पैसा लेना होता है। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो एंटरप्राइज ने पे करने हैं, ठीक है, हमने किसी से परचेजिंग की और परचेजिंग करने के बाद हमने पैसे देना बाकी है, तो वो क्रेडिटर। तो हमने सारी डेफिनेशंस भी देख ली है एनसीईआरटी से, ये 20 बेसिक टर्म्स की, ठीक है। अब हमारे पास है ये वाली एग्जांपल, और इसके साथ फिर हमारा सब डन हो जाएगा। ओके, मिस्टर सनराइज स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी के साथ डील कर रहे हैं हम, तो स्टेशनरी हमारा क्या हुआ, गुड्स हुआ, विद 5 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये 5 लाख हमारा क्या हुआ, कैपिटल हुआ, ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर। 1 लाख का उसने फर्नीचर किया। इस 1 लाख को हम क्या बोलेंगे, इस 1 लाख को हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और ये एक्सपेंडिचर ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर हमें काम तो आएगा, ये फर्नीचर हमारा एसेट बन जाएगा। 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स। 2 लाख की उसने क्या करी, स्टेशनरी परचेजिंग की, तो हमारी परचेजिंग हो गई। ही एम्प्लॉयड अ सेल पर्सन एंड अ क्लर्क। उसने एक सेल पर्सन रखा और एक क्लर्क रखा, और महीने के एंड में उसने 5000 सैलरी पे की। आउट ऑफ स्टेशनरी बॉट, जो उसने स्टेशनरी खरीदी उसमें से उसने 1.5 लाख की स्टेशनरी कैश के लिए बेच दी, तो ये हमारी सेल्स हुई, ठीक है। एंड सम अदर स्टेशनरी फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस मतलब पैसा आना बाकी है, तो ये 1 लाख हमारा डेटर हो गया, जो पैसा आना अभी बाकी है, तो मिस्टर रवि, तो मिस्टर रवि हमारा डेटर हुआ। सब्सिक्वेंटली उसने पैका से 1.5 लाख की इन्वेंट्री ली है, तो क्या ये बताया हुआ है कि ये कैश में लिया क्रेडिट में लिया, नहीं बताया हुआ, तो हम मिस्टर पैका को अपना क्रेडिटर बना लेंगे, ठीक है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट। अब फायर एक्सीडेंट हुआ, 30,000 की जो मशीनरी स्टेशनरी है वो जल गई, ये हमारा क्या हो गया जी, लॉस हो गया। अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000। अब मेक मशीनरी का पार्ट हमने बेचा जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, है ना, 45 में बेचते, ये इंसिडेंटल हो गया, इसमें हम डील तो नहीं कर रहे, तो 45,000 में बेचा, 40,000 में खरीदा था, तो ये 5,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, इसको गेन बोलते हैं, ये गेन हुआ, ठीक है। लेट्स सी अब क्या क्या क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे मिस्टर सनराइज ने बिजनेस स्टार्ट किया, विच इज 5 लाख, ये हमने देखा।
तो ये इसका आंसर क्या हुआ जी 5 लाख। What are the fixed assets he bought? उसने क्या क्या खरीदा फिक्स्ड एसेट में? उसने सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर खरीदा। ठीक है। What is the value of goods purchase? जो जो हमने गुड्स परचेज किए वो कितने के किए? ये 2 लाख के किए। ठीक है, तो गुड्स कितने के परचेज किए? 2 लाख। Who is the creditor and state the amount payable to him? क्रेडिटर कौन है और हमने कितनी अमाउंट देनी है? सी, क्रेडिट बेसिस पे हमने स्टेशनरी खरीदी है मिस्टर रवि से और इसको 1 लाख रुपये देना है मिस्टर रवि। और कितने पैसे देने हैं इसको? 1 लाख देना है। व्हाट आर द एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्या क्या है हमारे? ये जो 5000 पे करना है ना हमने अपने सेल्स पर्सन को, ये हमारे क्या हुए? एक्सपेंसेस हुए। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट आर द एक्सपेंसेस? सैलरीज टू सेल्स पर्सन एंड क्लर्क। गेन अर्न, ये हमने देखा था उसने गेन अर्न किया था कितना? 45 का बेचा, 40 में खरीदा था तो 5000 का। लॉस हमने देखा कि उसने 30,000 का जो उसका सामान जल गया फायर एक्सीडेंट में, वो उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। हु इज द डेटर एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम? ओके, मिस्टर रवि को हमने दिया था एक्चुअली, ये नहीं है, इसको तो हमने सेल्स की थी, हमने परचेजिंग की थी मिस्टर पैका से 1.5 लाख की, जो हमारा क्रेडिटर बन गया था, है ना। और डेटर हमारा कौन है? डेटर मिस्टर रवि है 1 लाख का, जो हमने रिसीव करना है। अब टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनका, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे? जो एक्सपेंसेस हमने किए है 5000 की हमने सैलरीज पे की है और 30,000 का हमारा लॉस हुआ है, ये हमारा क्या हो गया? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नन ऑफ दीज। ओके, सेल्स हमारी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैटेगराइज करना है एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में। सबसे पहले सेल्स, सेल्स हमारा क्या है? रेवेन्यू। देन डेटर्स, डेटर से पैसा रिसीव होगा तो डेटर हमारे क्या है? एसेट है। क्रेडिटर को हमने पे करना है, ये ऑब्लिगेशन है, तो ये क्या है? लायबिलिटीज है। सैलरी टू मैनेजर क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट दिया हमने डेटर को, ये भी हमारा एक तरह से एक्सपेंस हुआ। और ड्राइंग्स बाय द ओनर, ओनर ने अपने ड्राइंग्स इंट्रोड्यूस, ये कैपिटल से लेस होगा बस, ये ना ही एसेट है और ना ही लायबिलिटीज है। सो हियर बाय वी आर डन विद दिस। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, जो हमने 5 इनिशियल टॉपिक्स देखे थे, मीनिंग देखा था, अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन देखा था, और रोल ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन दिस इज बेसिक टॉप। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस हम सून अपलोड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।